हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज मेरे पैनल पे मेरे सहयोगी, मेरे साथ के लोग आपके लिए एक और बेहतरीन स्टॉक लेकर के आए हैं। प्रसाद हैं और प्रकाश सर हैं, शरद जी और हमारे मेंटोर बैकग्राउंड में हैं। तो इससे पहले हम लोग चार्ट के बारे में डिस्कशन करें, बात करें। मुझे एक किस्सा बड़ा अच्छा याद आ रहा है। अभी रिसेंटली हम लोग वैकेशंस पे गए थे, तो शरद सर ने मुझे किस्सा बताया। उन्होंने बताया कि उनके एरिया में क्या हुआ, एक हस्बैंड और वाइफ में हो गया झगड़ा। तो ये झगड़ा बढ़ गया, इतना बढ़ गया, ये सब चले गए सीधे पुलिस स्टेशन, थाने चले गए और वहाँ बड़ी भीड़ लग गई। अब सब लोग मना रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, उस हस्बैंड को अचानक क्या सूझी, उसने एक बड़ा फेमस गाना गा दिया जो आजकल चल रहा होगा रेडियो रेडियो पे, आप लोग सुनते होंगे एफएम वगैरह पे, कि मैं तेरी आंखों में उदासी देख सकता नहीं। वो जो गाना चल रहा है ना आजकल, जो हाँ बड़ा हाँ। फेमस वाला सा, तो उसने वो जी। वाला बड़ा रोमांटिक गाना गा दिया कि तुझे खुश मैं रखूंगा सोनिया, हाँ वाला गाना। अब ये गाना सुनकर उनकी वाइफ इतना एकदम पिघल गई, निकल सारा गई। गुस्सा भूल गई और उन्होंने गले लगा लिया। अच्छा, मजेदार बात तब हुई जब पुलिस वाले पीछे से क्या बोल रहे हैं, अरे अरे भाई, मिठाई मंगाओ, मिठाई मंगाओ, मिठाई मंगाओ भाई भाई। अरे सर मेरी थाना तरफ से मंगाओ। थाना प्रभारी ने मिठाई मंगा ली थी। हाँ, मिठाई मंगा ली सर, लड्डू वड्डू बट गए। तो ये बड़ा एक अच्छा सिनेरियो हो जाता है जब कभी वाइफ नाराज हो जाए, आपकी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाए, तो आप भी ऐसा करना, बड़े काम बन जाते हैं। और इसके अलावा जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं आज, वो कंपनी भी फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें बनाती है। तो अगर कभी कुछ ऐसा माहौल घर का हो जाए, तो इसी कंपनी को दिमाग में रखते हुए इसके प्रोडक्ट का यूज़ आप करेंगे, तो बड़ी अच्छी तरीके से और बड़ी आसानी से बात बन जाएगी। चलिए खैर, हम लोग सीधे चलते हैं अब अपने एनालिसिस के पास के। प्रसाद, जो प्रसाद जी। रेड्डी हैं, कंपनी का नाम है वैभव ग्लोबल। और वैभव हम्म। ग्लोबल एक जाना माना नाम है। और ये प्रसाद ने थोड़ा उस पर एनालिसिस किया है, हम सब लोगों ने मिल करके उस पर कुछ इनपुट्स किए हैं और फाइनली कंक्लूड किया है। तो चलते हैं सीधे प्रसाद के पास। यस प्रसाद। जी सर। हेलो एवरीवन। तो ये वेवो ग्लोबल एक ऐसा स्टॉक है ना कि मार्केट इतना चल गया, जो 16-17 हजार से लाइक 19 हजार चला गया था, हम्म। और अभी 19 हजार पे है। बट सर ये स्टॉक मतलब कहीं से भी उस तरीके का कुछ किया नहीं है इसने। एंड इसकी जो डाउनसाइड जो इसने करेक्ट किया था, दैट इज 72%। तो सर इसके अंदर जो भी लोग अभी तक अटके हैं और जो भी इसके अंदर वेट कर रहे हैं, तो सर इतना सारा इंक्वायरी आ रहा था कि क्या करना चाहिए स्टॉक के हम्म। साथ, किस तरीके से इसको देखना चाहिए, इसका एनालिसिस क्या हो सकता है। तो सर उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने ये स्टॉक चूज किया है। और ये डेफिनेटली ये बहुत यूजफुल वीडियो रहने वाला है जो उसके ऊपर के लेवल से हटके है, बिकॉज 70% डाउन साइड, वो भी वेबो ग्लोबल जैसे स्टॉक, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होने के बाद, अनलेस एंड अनटिल इसमें कुछ एकदम ब्लंडर्स नहीं होते, मैनेजमेंट कुछ गफला नहीं करती है, ऑफ कोर्स ये एक अजम्पशन होता है, बट ये फंडामेंटली तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो सर एक कंपनी के अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो एक एकदम सिंपल लाइक 2013 से इसका डेटा है, एक सिंपल इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। हम्म। यू ऑल कैन सी कि लाइक यहाँ पे फॉर 1 2 3 4 4 टाइम्स यहाँ पे ये सपोर्ट है, एंड रिसेंटली 2023 में भी इसने यहाँ पर ही सपोर्ट लिया है। हम्म। ठीक है। इसी जी। के साथ इंटरेस्टिंग, इसको एज अ बेस मानते हुए कभी इसको एक चैनल ड्रॉ किया एक इक्वल इसमें, तो सर आप देख सकते हो कि ये एग्जैक्टली ऊपर के रेजिस्टेंस भी टच कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब वर्क तो कर रहा है, ये बेस तो वर्क कर रहा है चैनल का। जी। उसके बाद जब भी डाउन साइड में टच करता है, जब भी डाउन साइड सपोर्ट को ये टच करता है, तब ये मिनिमम 800 परसेंट की रैली देता है। आप देखिए हम्म। कि प्रीवियसली इसने टच किया 840%, यहाँ पर भी इसने टच किया देन 840%, फिर हम्म। यहाँ पर भी इसने टच किया है, एक्सपेक्टेड है कि 840% दे सकता है। बट सर इसके अंदर एक और बात ये हो सकती है, एक और, कि आप बोलेंगे कि मैंने ये क्यों नहीं कंसिडर किया। ये सर इसीलिए कंसिडर नहीं किया, लाइक वी आर नॉट सेइंग कि ये यहाँ से डायरेक्टली ऐसे ऊपर 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 चला जाएगा, नो, ऐसे नहीं होता स्टॉक में। ये जिस तरीके का इसने कंसोलिडेशन फेज इसने दिया है, क्या राइट। पता सर ये यहाँ से कंसोलिडेशन होते होते ये जो सपोर्ट है ये एक्सटेंड होने के बाद ये उसको ही रिस्पेक्ट करे और ये ऊपर ना जाके कुछ सालों के लिए कंसोलिडेट कर दे, लाइक यू नेवर नो। बट
अल्टीमेटली सिर्फ पॉइंट इतना है कि ये जो भी बेस इसने बनाया है अराउंड टू 250 260 और 270 लेवल पे, ये बहुत अच्छी लेवल है। और जो भी इसके अंदर अटके हैं वो आइदर यहाँ पे एक रिलीफ का रिलीफ के लिए सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी अपसाइड या एक अच्छा खासा मतलब अभी इसके अंदर से लॉस लगने के चांसेस बहुत कम है, ये बोल सकते हैं। तो सर ये हो गया एक मंथली व्यू, तो ये कहीं ना कहीं सर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे लेवल पे है जिसको भी हम्म। परचेस करना है। और जो लॉन्ग टर्म है सर उनके लिए तो और ज्यादा अच्छा है। और सर लेट्स मूव ऑन वीकली चार्ट। मंथली टाइम फ्रेम हो गया, वीकली हम्म। चार्ट एंड वीकली टाइम फ्रेम में स्पेसिफिकली ऑन लीनियर चार्ट पे आ गए सर। अब देखिए बहुत अच्छा सर इसने बेस बनाया बेस है बनाया। जैसे, जी। और ये बेस कोरिलेट कर रहा है लॉन्ग टर्म सपोर्ट से। आपको डॉट कनेक्ट कीजिए सर, तो ये बेस कनेक्ट कर रहा है लॉन्ग टर्म सपोर्ट से, और यही बेस को और इसी के साथ कहीं ना कहीं आप देखिए कि एवरी टाइम ये बेस को जब छू रहा था तो सर ये यहाँ से अपसाइड दिया, देन हम्म। यहाँ से भी अपसाइड दिया, यहाँ से भी अपसाइड दिया। तो कहीं ना कहीं जो स्क्वीज हो रहा था प्राइस के अंदर, जो मोमेंट आ रहा था वो कहीं ना कहीं रुक रही थी। बट हम्म। ये टाइम पे ये टाइम पे कभी मैं आपको बताऊं, कभी मैं आपको शो करूं कि ये टाइम पे ये जो है ये विदाउट वीक वाले चार्ट पे बहुत ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है। कहीं ना कहीं इसने एक वेज बनाया है। तो ये वेज राइट। जो है कि अराउंड इस सपोर्ट हम्म। लॉन्ग टर्म सपोर्ट के ऊपर इसने ये वेज बनाया। और ये वेज कब बनाया सर, ये विदाउट वीक चार्ट है, विदाउट वीक चार्ट के ऊपर बहुत क्लियरली दिख रहा है, जो कि वीक वाले चार्ट पे नहीं दिख रहा था। और राइट। सर ये जो भी डाउन साइड आई है ये यहाँ पर ही डाउन साइड आने के बाद आप देखिए कि कहीं ना कहीं इसने यहाँ पे एक पैटर्न बना, इक्वी डिस्टेंस चैनल का डाउन साइड आया। फिर यहाँ से एक ब्रेकडाउन दिया इसने, राइट। फिर उसके बाद एक और इसने पैटर्न बनाया, एक और डाउन साइड वाला पैटर्न इक्वी डिस्टेंस चैनल का, आप एक बार चेक कीजिए जी। उसके बाद वापस से ये अच्छा खासा सा डाउन साइड आया, हम्म। ये वाले जोन से 350 से 250 तक आ गया था। उसके बाद सर इसने एक और पैटर्न बनाया, ये वाला पैटर्न, जिसका सर कहीं ना कहीं सब ब्रेकडाउन नहीं हुआ, जो कंसोलिडेशन है वो रुक गया, जो डाउन साइड है सॉरी वो रुक गया। तो सर डाउन साइड रुक गया तो ये कहीं ना कहीं हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि जो भी हम लोग लॉन्ग टर्म सपोर्ट लगा रहे हैं उसका ये वैलिडेशन है, हम्म। ठीक है। और ये लीनियर के टाइम फ्रेम के ऊपर ये कहीं ना कहीं ये जो वेज बनाया, वेज के बाद जो ब्रेकआउट दिया जो मोमेंटम से ये ऑलमोस्ट 30% चल चुका है, तो ये कहीं ना कहीं सब कंफर्मेशन है ये सारे पॉइंट्स की। और ये बहुत अच्छी रिलीफ लोगों के लिए है जो वेबो ग्लोबल में अटके हैं, कि आइदर आप यहाँ पे और ज्यादा ऐड कर सकते हो, ये भी हो सकता है, आप एवरेज भी कर सकते हो। तो सर कहीं ना कहीं ये जो है सपोर्ट, ये सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। और सर अभी ये हो गया मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अभी जो शॉर्ट टर्म है सर, शॉर्ट टर्म के लिए सर डेली में जाना पड़ेगा कि डेली के अंदर क्या चल रहा है। बिकॉज सर कैसा है ना, मार्केट में अलग अलग तरीके के नेचर के लोग रहते हैं, तो हम्म। किसी को लॉन्ग टर्म खेलना सर पसंद नहीं, प्ले करना पसंद नहीं है। तो सर उनके लिए क्या है, तो उनके लिए क्या है सर, ये यहाँ पे 30% अप जाने के बाद कहीं ना कहीं ये एक रुकावट सी आ सकती है, ये हम लोग कंफर्म कर सकते हैं आपके डेली टाइम फ्रेम के चैनल से। ये हम्म। लॉक का चार्ट है, तो लॉक के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर ये चैनल देखिए बहुत ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है, हर लाइक प्रीवियसली हर एक पॉइंट यहाँ ये टच कर रहा है, यहाँ रिस्पेक्ट कर रहा है। इसी के राइट। साथ ऑन ऑन आर एस आई के ऊपर कहीं ना कहीं सर देखिए लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कहीं पे आप यहाँ ये करंट मार्केट प्राइस पे बाय कीजिए। इसका रीजन है सर आरएसआई के ऊपर, आरएसआई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरएसआई के ऊपर आप क्लियरली देख सकते हो कि आरएसआई जो डेली का आरएसआई वो उसके एक्सट्रीम पर है, कि हम्म। लाइक हमेशा ये 80 टू 90 वाले लेवल के आसपास जाता है। और वहां से कहीं ना कहीं स्टॉक में एक रुकावट सी आती है, आप हमेशा देखिए। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोलूंगा कि ये एक रुकावट हो सकती है। और शॉर्ट टर्म के लिए एक सिंपल सा मुझे एक यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, बहुत ब्यूटीफुल सपोर्ट है सर, कि एक हम्म। यहाँ पे सपोर्ट, तो कहीं ना कहीं कभी ये आरएसआई आपको यहाँ पे मिलता है तो गो हेड एंड बाय विदाउट एनी हेजिटेशन।
और जैसे आरएसआई नीचे आएगा, जैसे आरएसआई कूल ऑफ होगा, यहाँ पे अभी सर दो चीजें हैं, आइदर ये यहाँ कंसोलिडेट करेगा या ये मिडल वाले जोन में आएगा, ये जो 350 हम्म वाली लेवल है यहाँ पे आएगा। राइट अब राइट। वो यस। देखने वाली बात है कि सर प्राइस एक्शन कैसे मूव करता है, बिकॉज आरएसआई रेजिस्टेंस पे, इसका मतलब ये नहीं कि सर प्राइजेस कंसोलिडेट ये करेक्ट ही करेगी, कंसोलिडेट भी हो सकती है। तो ऊपर वाले जो भी सपोर्ट है इसको भी रिस्पेक्ट कर सकता है, तो ये कंसोलिडेशन हो सकता है। तो ये आने वाले दिनों की देखने की बात है। तो ये यहाँ पे कभी आपको मिला आरएसआई तो गो अहेड एंड बाय। तो सर ये एक है। फिर उसके बाद कब और बेस्ट बाय जोन है शॉर्ट टर्म्स के लिए, तो सर बेस्ट बाय जोन सर ये है आरएसआई की जो ये लेवल है अराउंड 20 to 21, ये एक्सट्रीम, ठीक है 1 सेकेंड, ठीक है ये परफेक्ट है सर। 23 to 22, तो आप एक चांस यहाँ पे लीजिए, उसके बाद ये तो बेस्ट बाय जोन है, मतलब यहाँ पर तो आपको देखना नहीं, यहाँ पे जस्ट क्लोज कीजिए आइज और बाय कर लीजिए। तो सर ये एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस, ये शॉर्ट टर्म वाला एनालिसिस था वैभव ग्लोबल का। मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जो देखा उनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और जो भी लोग इसके अंदर फंसे हैं, आप प्लीज अभी शांत हो जाइए, अभी और ज्यादा डाउनसाइड नहीं आने वाली है। 270 बहुत अच्छा खासा इसने सपोर्ट बना लिया है। 250 से 270 वाली रेंज में वी शुड कंसिडर अ रेंज। तो सर ये एक ओवरऑल एनालिसिस था, सारे पर्सपेक्टिव मैंने यहाँ पे ट्राई किए हैं शो करने के। तो सर दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन चार्ट्स। और किसी को कुछ डाउट होगा, कुछ होगा व्यूवर्स की तरफ से, तो सर प्लीज यू कैन आस्क सर। प्रसाद जी सर। जी, मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आपने एक ऐसा स्टॉक लिया। जनरली हम लोग दिखाते हैं कि कुछ सपोर्ट पे है या कुछ रेजिस्टेंस पे है, उसमें बताना आसान रहता है, इसमें बताना इतना आसान नहीं रहता, क्योंकि कहीं मिडवे में कहीं बिल्कुल स्टॉक बिल्कुल। फंसा हुआ है। रेंज बाउंड एक अच्छी खासी रेंज से थोड़ा सा बाहर निकला है। प्लस आप जो लोग काफी टाइम से, क्योंकि वैभव ग्लोबल पीछे हम्म काफी मशहूर हुआ था, जिस तरह की बढ़त बनाई थी 800% की, जो आपने दिखाई थी पीछे 2 बार हुआ और उसके बाद गिरा है 70%। तो शायद काफी लोग फंसे हुए होंगे और काफी लोग परेशान होंगे, उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि करना क्या है इसमें, करें क्या, इसका निकल जाएं, फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे। जनरली फ्रस्ट्रेट होके ही बिल्कुल। लोग गलत फैसला करते हैं, गलत गलत फैसला उठाते हैं, गलत कदम उठाते हैं, जो मैंने भी पहले पास्ट में किया था जब तक मेरे को कुछ पता नहीं था, कुछ आता नहीं था। तो मैं बधाई देना चाहूंगा आपको कि आपने अच्छा एक स्टॉक चुना और थोड़ा सा लोगों के बारे में सोचा भी, क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे तो सब बता देते हैं, बीच में करेक्ट। जहाँ अटके हुए हैं बिल्कुल वहाँ बिल्कुल। कोई नहीं बताता है। तो मुझे बड़ी खुशी है दिल से कि आपने अच्छा इसका एनालिसिस किया, अच्छे तरीके से दिखाया और इसको लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म हर तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की। तो बहुत ही अच्छा एनालिसिस था, जी सर, सीरियसली। देखिए सर, लोगों का मेंटालिटी ऐसा रहता है ना कि 70% गिर चुका है, लाइक 2 साल से गिर रहा है ये स्टॉक। तो जब भी उनके भाव पे आएगा वो लोग निकलने की सोचते हैं, यार मैं तो निकल जाता हूँ, अब जी आगे क्या होगा, चलो कैपिटल तो सेव हो गया। अरे सर नहीं, आपको आप ये देखिए कि अच्छा सा बेस बनाया है, सारे एनालिसिस करके देखिए, आप ये सोचिए कि इसको और कैसे ऐड कर सकते हैं और कौन से प्राइसेस पे ऐड कर सकते हैं। सारे लेवल तो सर बता दिए मैंने। जी ओके, तो आप उस तरीके से सोचिए और उस तरीके से आप इन्वेस्टिंग कीजिए। मैं आपको बोलूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से आप इसके अंदर रिटर्न कमा सकते हो, जस्ट आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। अभी आपने इतने तो पेशेंस रख लिए, 2 साल से इतना नीचे गिर गया, थोड़ा सा और रख लीजिए, थोड़ा और ऐड करके जी रख जी जी लीजिए, क्या जी होगा। जी तो जी। बस सर ये यही सर मुझे बताना था। तो ओम प्रकाश जी जी। जी, तो ये कह सकते हैं कि दुख भरे दिन बीते रहे भैया, अब सुख आए रे। एटलीस्ट सुख आए ना आए, दुख चला गया है, ज्यादा दुख दुख तो नहीं चला देगा। गया। और यस। अगर दुख देगा तो उसके साथ आपको मौका देगा कि कहाँ पे और आप ऐड कर सकते हैं, आप अपनी एवरेजिंग कहाँ कर सकते हैं, और अपने व्यू के हिसाब से लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म हर एक तरह से आप, जैसे प्रसाद ने आपको एक्सप्लेन किया वैसे आप आगे जाके इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो जी इसी के साथ बिल्कुल। बिना देरी के चलते हैं ओम प्रकाश सर के पास। जी सर। शरद जी, आपको याद होगा लाइव सेशंस में पिछले में 2-3 दिन से जो लोग तरह तरह के स्टॉक्स के बारे में हमको सवाल पूछते हैं कि इसमें इस प्राइस पे ले लिया आप क्या करें, उस प्राइस पे ले लिया आप क्या करें। तो उनको मैंने यही सलाह दी थी कि आप क्यों ऐसे उल्टे पुल्टे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, फिर बाद जी में परेशान होकर हमसे सवाल पूछते हैं। तो मैंने उनको एडवाइस किया था कि हम रोज 2 वीडियोस पोस्ट करते हैं, ट्रेडिंग आइडियाज टेलीग्राम पे देते हैं,
सो बेहतर होगा कि जो हमने अच्छी तरह से एनालिसिस की उन स्टॉक्स में वो निवेश करें, उनमें उन ट्रेडिंग आइडियाज को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ट्रेड ले, तो उनके लिए स्थिति जो है उस तरह की नहीं होगी जैसे जिस तरह से वो परेशान होते हैं। बिल्कुल सर, और बिल्कुल सही कहा आपने। चूंकि हमने जब स्टॉक का एनालिसिस किया है, यदि कोई इसमें हमारे ट्रेडिंग आइडिया में जिस तरह के मूव की हमने एक्सपेक्टेशंस दी है वैसा नहीं होता है, तो हम उस पर अपडेट भी देते हैं। वो जी हमारी सर। एक जिम्मेदारी बन जाती है। तो इसलिए मैं व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि उन स्टॉक में निवेश करें जिनको हम रिकमेंड कर रहे हैं, जिनको हमने एनालिसिस किया है। दूसरी थोड़ा सा एक डिस्क्लोजर भी देना चाहूंगा मैं कि हम लोग अभी तक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हैं। सो हमारे रिकमेंड किए हुए ट्रेडिंग आइडियाज को लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट की सलाह जरूर लें। जी। और साथ में आपको यदि हमारा एनालिसिस अच्छा लगता है तो अपने नियर एंड डियर वंस को रिकमेंड करें, हमारा उत्साहवर्धन करें। और इसी तरह से हमारे हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप ट्रेडिंग आइडियाज देख सकते हैं। जी। मेरे ख्याल से इसी के साथ हम इस एनालिसिस का समापन करते हैं। बिल्कुल। जी सर। थैंक यू। जी सर, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।